जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप सभी को चातुर्मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा को सुनाऊंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की इच्छा करता है, अतः जो चातुर्मास में भगवान नारायण की प्रीति के लिए अपने प्रिय भोगों का पूर्ण प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई वे वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रिय वस्तु का त्याग करता है वह अनंत फल का भागी होता है। धातु पत्रों का त्याग करके पलाश के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य ब्रह्मा भाव को पाता है। गृहस्थ मनुष्य तांबे के पात्र में कदापि भोजन न करें। चौमासे में तो तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। मदार के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य अनुपम फल को पाता है। चातुर्मास में विशेषतः वट के पत्र में भोजन करना चाहिए। चातुर्मास में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके ब्रह्म आश्रम का सेवन करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। मिर्च छोड़ने से राजा होता है। रेशमी वस्त्रों के त्याग से अच्छे सुख मिलता है। उड़द और चना छोड़ देने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। चातुर्मास में विशेषतः काले रंग का वस्त्र त्याग कर देना चाहिए। नीले वस्त्र को देख लेने से जो दोष लगता है उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होता है। कुसुम रंग के परित्याग करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। केसर के त्याग से वह राजा का प्रिय होता है। फूलों को छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है। सया का परित्याग करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। असत्य भाषण के त्याग से मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। चातुर्मास में पर निंदा का विशेष रूप से परित्याग करें। पर निंदा महान पाप है। पर निंदा महान भय है। पर निंदा महान दुख है और पर निंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। पर निंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। चौमासे में केसों का संवारना, हजामत करवाना त्याग दें तो वह तीनों तापों से रहित होता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः नख और रोम धारण किए रहता है उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। मनुष्य को सब उपायों द्वारा योगियों के ध्येय भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करना चाहिए। समस्त वर्णों एवं श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा भी भगवान श्री हरि का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम से मनुष्य घोर बंधन से मुक्त हो जाता है। चातुर्मास में उनका विशेष रूप से स्मरण करना चाहिए। कर्क की संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करके प्रशस्त एवं शुभ जामुन के फलों से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय इस भाव का चिंतन करें, 6 महीने के भीतर जहाँ कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए तो मानो मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पित कर दिया। सर्वथा प्रयत्न करके भगवान जनार्दन का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा, पूजा, ध्यान और नमस्कार सब कुछ उन्हें श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करता है वह मोक्ष का भागी होता है। सत्य स्वरूप सनातन विष्णु वर्ण आश्रम धर्म के स्वरूप हैं। जन्म मृत्यु आदि के कष्ट का उन्हीं के द्वारा नाश होता है। अतः चातुर्मास में विशेष रूप से व्रत द्वारा श्री हरि को ही ग्रहण करना चाहिए। तपोनिधि भगवान नारायण के शयन करने पर अपने इस शरीर को तपस्या द्वारा शुद्ध करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त जो व्रत है उसे विष्णु व्रत जानो। धर्म में संलग्न होना तप है। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है और ब्रह्मचर्य महान फल देने वाला है। इसलिए समस्त कर्मों में ब्रह्मचर्य को बढ़ावें। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उग्र तपस्या होती है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर धर्म का उत्तम साधन दूसरा नहीं है। विशेषतः चातुर्मास में भगवान विष्णु के शयन करने पर यह महान व्रत संसार में अधिक गुणकारक है। ऐसा जानो, जो इस वैष्णव धर्म का पालन करता है वह कभी कर्मों से लिप्त नहीं होता। भगवान के शयन करने पर
जो यह प्रतिज्ञा करके कि हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अमुक सत्कर्म करूँगा, उसका पालन करता है, तो उसी को व्रत कहते हैं। वह व्रत अधिक गुणों वाला होता है। अग्निहोत्र, ब्राह्मण भक्ति, धर्म विषयक श्रद्धा, उत्तम बुद्धि, सत्संग, विष्णु पूजा, सत्य भाषण, हृदय में दया, सरलता एवं कोमलता, मधुर वाणी, उत्तम चरित्र में अनुराग, वेद पाठ, चोरी का त्याग, अहिंसा, लज्जा, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम, लोभ, क्रोध और मोह का अभाव, इंद्रिय संयम में प्रेम, वैदिक कर्मों का उत्तम ज्ञान तथा श्री कृष्ण को अपने चित्त का समर्पण, ये नियम जिस पुरुष में स्थित है वह जीवन मुक्त कहा गया है। वह पातकों से कभी लिप्त नहीं होता। एक बार का किया हुआ व्रत भी सदैव महान फल देने वाला होता है। चातुर्मास में ब्रह्मचर्य आदि का सेवन अधिक फलद होता है। चातुर्मास व्रत का अनुष्ठान सभी वर्णों के लोगों के लिए महान फलदायक है। व्रत के सेवन में लगे हुए मनुष्यों द्वारा सर्वत्र भगवान विष्णु का दर्शन होता है। चातुर्मास आने पर व्रत का प्रयत्न पूर्वक पालन करें। विष्णु, ब्राह्मण और अग्नि स्वरूप तीर्थ का सेवन करें। चारों वेदमय स्वरूप वाले अजन्मा विराट पुरुष को भजें, जिनके प्रसाद से मनुष्य मोक्ष रूपी महान वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और कभी संताप को नहीं प्राप्त होता। ब्रह्मा जी कहते हैं, षोडशोपचार से सदैव भगवान विष्णु की पूजा करना तप है और भगवान के शयन करने पर वही महातप कहा गया है। इसी प्रकार सदा पंच यज्ञों का अनुष्ठान भी तप है, परंतु चातुर्मास में श्रीहरि को निवेदन करने पर वही महातप हो जाता है। ऋतु काल में स्त्री के साथ संबंध करना गृहस्थ के लिए सदा ही तप माना गया है, किंतु वही चातुर्मास में श्रीहरि की प्रीति के लिए किया जाए तो महातप है। सदा सत्य बोलना तप है। यह भूतल पर निवास करने वाले प्राणियों के लिए दुर्लभ तप कहा गया है। देवेश्वर श्री हरि के शयन करने पर यह सत्य भाषण रूपी तपस्या करने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। अहिंसा आदि गुणों का पालन करना सदा ही तप है, किंतु चातुर्मास में वैर भाव का परित्याग करके उसका पालन किया जाए तो वह महातप कहा गया है। पंचायन पूजा महातप है। मनुष्य चतुर्मास में श्रीहरि की प्रीति के लिए इस महातप का विशेष रूप से अनुष्ठान करें। सभी पर्वों के अवसर पर सदा दान देना चाहिए, यह तप है, परंतु चातुर्मास में विशेष रूप से उसका पालन करने पर वह दान अनंत होता है। चौमासे में 2 प्रकार का शौच ग्रहण करना चाहिए, एक बाह्य और दूसरा आंतरिक शौच। जल से नहाना धोना बाह्य शौच कहलाता है और श्रद्धा से अंतःकरण को शुद्ध करना आंतरिक शौच है। इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, यह तपस्या का उत्तम लक्षण है, किंतु चातुर्मास्य में इंद्रियों की चंचलता दूर हो तो वह महातप कहा गया है। इंद्रिय रूपी घोड़ों को काबू में रखकर मनुष्य सदा सुख पाता है। वे इंद्रिय रूपी अश्व जब कुमार्ग से चलने लगते हैं तब जीव को नरक में गिराते हैं। यह काम महान शत्रु है, इस एक को ही दृढ़ता पूर्वक जीते। जिन महात्माओं ने काम को जीत लिया है उन्होंने संपूर्ण जगत पर विजय पा ली है। काम और संकल्प पर विजय पा लेना ही तपस्या का मूल है। वही सबसे उत्तम ज्ञान है जिसके द्वारा काम को जीत लिया जाए। लोभ सदा त्याग देने योग्य है, क्योंकि लोभ में पाप की स्थिति है। लोभ को जीत लेना ही तप है। चातुर्मास में इसका विशेष महत्व है। मोह का अर्थ है अविवेक, वह सदा त्याग देने योग्य है। जो मोह से रहित है वही ज्ञानी है। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला मद ही महान शत्रु है। यो तो सदा ही, किंतु चातुर्मास में विशेष रूप से उसका निग्रह करना चाहिए। मान बड़ा भयंकर शत्रु है, वह सब प्राणियों के भीतर निवास करता है। उसे क्षमा द्वारा जीतना चाहिए। चातुर्मास में उसे जीतना अधिक गुणकारी होता है। ईर्ष्या भी महान पातक का कारण है।
अतः विद्वान पुरुष चातुर्मास में उसको जीते। जिसने उसे जीत लिया उसने तीनों लोक जीत लिया। अहंकार के वशीभूत हुए अजितेंद्रिय मुनि धर्म मार्ग को छोड़कर कुमार्ग के कर्म करने लगते हैं। अतः अहंकार का परित्याग करके मनुष्य सदैव सुख पाता है। विशेषतः चतुर्मास में अहंकार के त्याग का महान फल है। यह तपस्या का मूल है। जो मनुष्य विष्णु के शयन काल में प्रतिदिन एक समय भोजन करता है उसे द्वादशाह यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास में प्रति मास नित्य चंद्रायण व्रत करता है उसके पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो भगवान विष्णु के शयन काल में कृच्छ व्रत का सेवन करता है वह पाप राशि का नाश करके वैकुंठ में भगवान का पार्षद होता है। जो चातुर्मास में केवल दूध पीकर रहता है उसके सहस्त्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यदि धीर पुरुष चौमासे में नित्य परिमित अन्न का भोजन करता है तो वह सब पातकों का नाश करके वैकुंठ धाम जाता है। चौमासे में एक अन्न भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता। जो क्षार लवण का सेवन करने वाला नहीं है उसमें पाप का अभाव हो जाता है। चौमासे में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए फलाहार करने वाला मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। जो कंदमूल का आहार करता है वह अपने साथ पूर्वजों को भी घोर नरक से उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो प्रतिदिन चौमासे में केवल जल पीकर रहता है उसे रोज रोज अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य चौमासे में श्री हरि की प्रीति के लिए शीत और वर्षा सहन करता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ उसे अपने आप को दे डालते हैं। जो मन ही मन भगवान नारायण का चिंतन करके इस परम पवित्र और पाप की शुद्धि के हेतु पुराण को सुनता अथवा पढ़ता है वह मरकर मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु